हेलो गाइस। तो अभी हम जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव में आ गए हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ राजस्थान में गिना जाता है। एक भानगढ़ का किला और दूसरा ये कुलधरा गांव, ये दो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस माने जाते हैं राजस्थान के। और अभी कुलधरा गांव में है। अभी इसकी कहानी भी बताता हूँ आपको। ये इसको रिकंस्ट्रक्ट और डेवलप किया जा रहा है टूरिस्टों के लिए अब। लेकिन ये एक गांव है जो कि तबाह हो चुका है पूरी तरह से, और जो घर हैं उसके अवशेष यहाँ पड़े हैं। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले देख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो सारे घर हैं ये बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हैं। इधर कंस्ट्रक्टेड एरिया है जो कि इस समय इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पुराने घर ऐसे ही पड़े हुए, ऊपर ये देखिए छत कैसी है, और ये छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे जो कि चूं चूं कर रहे हैं और वाकई में भूतिया आवाज़ निकाल रहे हैं। जी, तो ये है बेसिकली कुलधरा गांव, जो कि ये टूटे फूटे घर दिख रहे हैं। पूरा गांव बर्बाद हो गया था रातों रात, पता भी नहीं चला था। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि जो जैसलमेर के महाराजा, जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर है, जैसलमेर के जो राजा थे उस टाइम वो थोड़े अय्यास किस्म के थे और नशे में चूर, ऐसे वैसे, मतलब उल्टा सीधे काम। तो यहाँ कुलधरा गांव की एक लड़की उनको पसंद आ गई थी। ये देखिए घर पूरे टूटे हुए हैं और बहुत बड़ा गांव है, ऊपर से दिखाया आपको। तो लड़की पसंद आ गई, उन्होंने फिर बात की, नहीं हुआ, नहीं बनी बात। तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया गांव वालों के, अगर लड़की इस दिन तक मेरे पास नहीं आ जाती तो मैं पूरे गांव पे हमला बोल दूंगा और फिर लड़की को ले जाऊंगा। उस दिन यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया। यहाँ आसपास 84 गांव थे। सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए, मिले और कहा कि लड़की तो नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। और जाते जाते गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। तो कुलधरा से सभी लोग चले गए, बाकी जो 84 गांव हैं उन सबों के लोग छोड़ के चले गए, और कहाँ गए पता नहीं चला। आज से 300 साल पुराना ये गांव है, जो कि पूरा खंडहर पड़ा है, 300 साल पुराना। तो यहाँ से लोग चले गए, उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गए। श्राप दे के गए कि कोई बस नहीं सकता यहाँ पे। आजू बाजू के 82 गांव तो यहाँ पे बस चुके हैं, लेकिन कुलधरा और एक बाजू में कोई गांव है, उसका नाम नहीं पता, वहाँ पे आज तक कोई नहीं बसा। जैसे कुलधरा में अभी तक कोई नहीं बस पाया। कई बार कोशिश की बसाने की, बस नहीं पाता है। आसपास के गांव जो 84 गांव में से 82 बस चुके हैं, लेकिन ये दो गांव आज तक ऐसे ही वीरान पड़े हैं, खंडहर पड़े हैं। कहते हैं कि रात में चूड़ियाँ सुनाई देती हैं, यही सुनाई देता है, वो सुनाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे मुझसे सफाई वाले जो करते हैं वो मिले थे, तो एक बच्चा था, बच्चियाँ थी कुछ, तो वो कहा कि भैया 10 रुपये दे दो। तो हमने 10 रुपये दिया, उससे पूछा सही में भूत रहता है क्या? तो वो सब बताया कि नहीं, रात में यहीं रहते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप न्यूज़पेपर में और इधर उधर पढ़ोगे तो आपको ऐसे बहुत कुछ मिल जाएंगे आर्टिकल्स की यहाँ भूत रहता है, तो रात में ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और प्लान दिमाग सब ऐसा सब। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। अभी खुश है इनसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। गांव है, बढ़िया है, लोग फ़ोटो शूट्स कर रहे हैं और पूरा टूरिज्म के रूप में ही डेवलप कर दिया गया है इसको। और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे हम सैंड ड्यून्स के लिए। अब
15 मिनट यहाँ आना बराबर ही है, कुछ खास नहीं है, बस यही खंडहर पड़े हुए हैं। अभी इधर एक गांव में घर में ले जाके दिखाते हैं आपको। बेसिकली जो घर है जो कि एबैंडन हो चुका है, ये चारों तरफ से पत्थर पड़े हैं और पत्थरों पे जो नक्काशी, ये देखिए जैसे स्क्वायर बना है ये पत्थर, तो ये लग रहा है जैसे हाँ कुछ डिज़ाइन रहा होगा उस टाइम पे, जब डिज़ाइन रहा होगा तो कि कुछ हाँ डिज़ाइन करके बनाया। देखिए जैसे ये रहा, ये देखिए ये अलमारी देखरा बोलते हैं, तख्त नहीं, ये भी अलमारी टाइप समझ लीजिए कि हाँ कुछ रैक टाइप है। तो ये देखिए अब ये है, तो इसमें ये एक पार्टीशन है, इधर एक रूम, इधर एक रूम, फिर वहाँ दीवार ख़त्म, फिर उधर एक रूम, रास्ते। तो ये गांव तो काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड था, या हो सकता है कि ये सिर्फ कहानी हो सलीम सिंह वाली, वहाँ के महाराजा जो ऐसा कुछ हुआ, ये पानी की कमी की वजह से, बाढ़ की वजह से, या फिर भूकंप की वजह से, ऐसे रीजन की वजह से गांव ख़त्म हो गया हो। कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। विकिपीडिया पे मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि इसका रीज़न निकल के आया है जो ख़त्म होने का है इस गांव का, वो माना जाता है कि ऐसा कुछ स्टोरी नहीं बल्कि भूकंप को माना गया है, कि भूकंप आ गया था गांव में और तब ये गांव ख़त्म हुआ था। लेकिन 300 साल पहले ये गांव था। और यहाँ पे एक अलमारी छोटी सी देखने को मिल रही है, ये देखिए चारों तरफ पत्थर कैसे घर और बीच में वो अलमारी। पूरा गांव ढहा पड़ा है, पेड़ आ गए हैं। आके यहाँ आते हैं तो आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक एंशिएंट घर का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज्ड और वो हो चुका है। पीछे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो भूत कुछ नहीं है यार। ये देखिए छेद बने हुए हैं, रेगिस्तानी चूहे या रैबिट्स और ये सब के हो सकते हैं। सारे घर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक घर है। ऊँट की लीद पड़ी हुई है। ये देखिए एक छोटा सा कमरा है, जैसे फील आ रहा है जैसे बाथरूम हो या ऐसा कुछ हो। कमरे काफ़ी बढ़िया से वो किए गए हैं। और वहाँ शुरू में आपने देखा होगा कि छत जो थी लकड़ी की बनी हुई थी, तो वो सब तो ख़त्म हो गया हो 400 साल में गल के, लेकिन पत्थर अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं। मे भी इधर ऊपर बढ़िया से अगर आप यहाँ से देखें, जैसे ये छोटा सा कमरा, उधर से पैसेज छोटा सा किचन का फील आ रहा है। तो घर तो काफ़ी बढ़िया और अच्छे थे, लेकिन अब गांव ख़त्म हो गया है। पत्थरों पे कटाई भी अच्छी सी की गई है, जैसे कि वहाँ पे देखा, ये देखिए डिज़ाइन बनाया गया है ऐसे काट के, स्लोप यहाँ पे, फिर ऐसे। तो ठीक था, बढ़िया था। ऐसे पत्थर कई सारे देखने को मिले। देखिए वहाँ पे भी देखने को मिला था ऐसे, ये 4, फिर इधर से ऐसे स्क्वायर में, और फिर ऐसे काटा हुआ। तो वेल इस्टेब्लिश्ड गांव तो था ये, इतना तो माना जा सकता है जी। तो ये मुझे लगी इस गांव की कहानी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या हो सकता है, क्या वाकई में भूत है? तो कभी रात हम भी आके गुजारना चाहेंगे उनके साथ। क्या हो सकता है कि रेगिस्तान की सारी ठंडी भग जाए इनके साथ रात गुजारने से। लेकिन गांव काफ़ी बड़ा भी था, देखिए उधर भी फैला हुआ है। अभी पीछे से आ रहे हैं उस साइड से, वहाँ पे भी काफ़ी फैला हुआ।